ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। चलिए आज हम सबक को जारी रखने के लिए फिर आए हैं अगली सरगर्मी लेकर नई मालूमात के साथ। चलिए देखते हैं अगली सरगर्मी। मेरा नाम गौसिया बेगम है। सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल पीके हल्ली, तालुका हॉस्पेट, ज़िला बल्लारी। आज का मेरा मजमून है माहौलियाती मुतालिया सबक नंबर 12। नक्शा सीखो, सिमत मालूम करो, रुख को पहचानो। लर्न मैपिंग नो डायरेक्शन। इस सबक के मुताबिक अब तक आपने नक्शा, सिमत, रुख की पहचान को जाना है। अब देखते हैं आगे की सरगर्मी के मालूमात और फिर से एक बार तफसीलन जानते हैं। अपने जमाती कमरे का नक्शा बनाना सीख लिया है। नक्शा, सिमत, रुख की मालूमात को हासिल किया है। चलिए अब हम नक्शे के बारे में पहचान देते हैं। ये दुनिया का नक्शा है। इसको हम ग्लोब कहते हैं। दुनिया में एक हिस्सा ज़मीन और 3 हिस्से पानी पाया जाता है। तूले अलबलद और अर्ज़े अलबलद ये तो एंगल्स हैं। ज़मीन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। खुतबे शुमाल और खुतबे जुनूब मसावी होते हैं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक खुतबे शुमाली, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक खुतबे जुनूबी है। ज़मीन एक खूबसूरत सैयारा है। पानी के 3 हिस्सों में एक हिस्सा ज़मीन है। साइंसदान एरोटोस्थीन्स अर्ज़े बलद और तूले बलद लकीरों की पहचान दिलाई, ज़मीन का घूमना की मालूमात हासिल कराई और ज़मीन को 2 हिस्सों में पहचाना जाता है, एक शुमाली दूसरा जुनूब। यानी ग्लोब पर आड़ी लकीरें और खड़ी लकीरें खींची हुई दिखाई देती हैं और यह मिलकर ग्राइड सिस्टम बनाते हैं। खुतबे शुमाल यानी नॉर्थ पोल, खुतबे जुनूब यानी साउथ पोल। यानी इस ग्लोब के ऊपर और नीचे खुतब दिखाई दे रहे हैं, उसको हम खुतब शुमाली और खुतबे जुनूबी कहते हैं। अर्ज़े बलद लैटिट्यूड और तूले बलद लैंगिट्यूड ज़मीन के कुतबैन के दरमियान खींचे हुए फ़र्ज़ी खतूत तूले बलद कहलाते हैं। ये ख़ते इस्तिवा पर उमूदन वाक़या होते हैं और तूले अलबलद का हर ख़त खुतबे शुमाली से शुरू होता है। तूले बलद निस्फुल नहार भी कहते हैं। निस्फुल नहार वाली प्राइम मेरिडियन इंग्लिस्तान के मकाम ग्रीनविच से गुजरता है और इसे 0 दर्जा तूले बलद माना जाता है। 180 दर्जा मशरिक़ और 180 दर्जा मगरिब के तूले बलद एक दूसरे पर वाक़या होते हैं और बैनुल अक़वामी ख़ते तारीख़ बनाते हैं। चलिए हम फिर से दोहराते हैं, ये दुनिया का नक्शा है। इसको हम ग्लोब कहते हैं यानी ज़मीन का नक्शा। इसमें एक हिस्सा ज़मीन और 3 हिस्से पानी होता है। ज़मीन दुनिया के 3 जहती आयन शक्ल ज़ाहिर करता है। मशमूलात की पोजीशन, ममालिक, मौक़े और समंदर का नक्शा। नक्शे नुमाइंदगी करने के लिए दुनिया तमाम लोगों पर मुबनी है। जैसे एक दुनिया है,
हर एक आम इंसान को समझने में मदद करता है। ये एक मखसूस महदूद है। चलिए अब हम रियासत कर्नाटक के ज़िले और नक्शों के नाम से फिर से एक बार वाकिफ होते हैं। बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर, यादगीर, रायचूर, बागलकोट, बेलगाम, धारवाड़, गदग, कोप्पल, बल्लारी, शुमाली कन्नड़ा, हावेरी, शिवमोगा, दावणगेरे, चित्रदुर्ग, उडुपी, चिಕ್ಕಮಗಳೂರು, हासन, जुनूबी कन्नड़ा, कोडगु, मैसूर, मंड्या, चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುर, बेंगलुरु रूरल, बेंगलुरु अर्बन, रामनगर, चामराजनगर और कोलार। ये थे कर्नाटक के इस रियासत के ज़िलों के नाम। दुनिया के नक्शे से मुताबिक मालूमात करते हैं। इस दुनिया में 7 बर्रे आज़म और 5 बहरे आज़म मौजूद हैं। रुख की पहचान करते हैं, जैसे शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब। सिमत से वाकिफ, आपको इससे पहले सिमत से वाकिफ किया गया है। चलिए हम फिर से एक बार सिम से वाकिफ कराते हैं। सिम से वाकिफ किया गया, जब हवाई जहाज़ रास्ते से निकलते हैं तो सिम के ज़रिए जगह की पहचान करते हुए आते और जाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने माहौल में रुख और सिमत देख सकते हैं। जहाँ से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता है उस रुख का नाम मशरिक है, और जहाँ से सूरज डूबते हुए दिखाई देता है उस रुख का नाम मगरिब है। जब आप सूरज की तरफ रुख करें तो आपके बाएं जानिब शुमाल और दाएं जानिब जुनूब होगा। इस सबक के मुताबिक इस नक्शे में इस तरह दर्ज किया गया है। देखते हैं क्या दर्ज किया गया है। बरगद के पेड़ से दर्जे झेल मकामात किस सिमत पर हैं, इनकी निशानदही करो। ये दर्ज किया गया है। आप अपने किताबों में इन नामों को लिख सकते हो। तालाब शुमाल मशरिक, कुतुब खाना मगरिब, मदरसा जुनूब मशरिक, डाक खाना शुमाल मशरिक, बागीचा मगरिब, मंदिर शुमाल, मुनासिब दाम की दुकान जुनूब मगरिब, जानवरों का दवाखाना जुनूब मशरिक, मस्जिद मशरिक, गिरजा घर शुमाल मशरिक, दवाखाना शुमाल, कुआं शुमाल मगरिब। दर्जे झेल तस्वीर में तुम्हारा घर बनाया गया है। घर के अतराफ मकामात को सिमत के मुताबिक लिखना है, जैसे शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब। तुम्हारे मदरसे में मौजूद रियासत कर्नाटक के नक्शे पर गौर करो। दर्जे झेल मकामात रियासत कर्नाटक के किस सिमत में हैं लिखो। आप अपने नोटबुकों में दर्ज कर लें। बहरे अरब मगरिब में मौजूद है, आंध्र प्रदेश मशरिक में मौजूद है, महाराष्ट्र शुमाल में मौजूद है, केरला मगरिब में मौजूद है। चलिए चौथी जमात की यास्मीन नामी तलबा ने अपने जमाती कमरे का नक्शा बनाना सीख लिया है। इसके तजुर्बे को सुनो। 12 कदम 6 मीटर, 10 कदम 5 मीटर। इसका मतलब कि कमरे की लंबाई 6 मीटर है और कमरे की चौड़ाई 5 मीटर है। अगर हम 1 मीटर के नाप को पैमाइशी पट्टी स्केल के 1 सेंटीमीटर के नाप से तब्दील करें तो 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, 5 मीटर 5 सेंटीमीटर होगा।
सेंटीमीटर के नाप को एक सफ़ेद कागज़ पर दर्ज करो। यही तुम्हारे जमाती कमरे का पैमाइशी बाहरी खाका है, यानी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और लंबाई 6 सेंटीमीटर है, जैसा आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हो। चलिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक इस सरगर्मी की समझाइश की गई थी। अब आगे देखें। हर एक मुरब्बा की लंबाई ऐसी ही रहने दो और चौड़ाई के लिए अल्फाज से निशानदही करो। इससे अशिया की शनाख्त इसकी जगह के मुताबिक करो। झैल में एक मिसाल है। यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई है। यहाँ पर देख सकते हो आप दरवाज़ा, खिड़की, कुर्सी, मेज़ और अलमारी। चलिए, दर्जे बाला अशिया किस मुरब्बे में हैं उनको निशानदही करो। यहाँ पर अशिया चौड़ाई और लंबाई दी गई है। यहाँ पर खिड़की, दरवाज़ा चौड़ाई ये, लंबाई 1, खिड़की चौड़ाई C, लंबाई 1, कुर्सी चौड़ाई A, लंबाई 3, मेज़ चौड़ाई B, लंबाई 5, अलमारी चौड़ाई D, लंबाई 6 और यहाँ पर 6 मेज़ हैं, यानी मेज़ 1, मेज़ 2, मेज़ 3, मेज़ 4, मेज़ 5 और मेज़ 6। ये तमाम चौड़ाई में ई के मकाम पर दर्ज है। चलिए, यानी दर्जे वाला अशिया मुरब्बा में इस तरह कहा जाता है, जैसे दरवाज़ा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर लंबाई पर मौजूद है। खिड़की 3 सेंटीमीटर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर लंबाई पर है। कुर्सी 1 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर लंबाई। मेज़ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर लंबाई। अलमारी 4 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर लंबाई यहाँ पर दर्ज किया गया है। चलिए, आप भी अपने यास्मीन की तरह अपने जमाती कमरे में या घर का नक्शा तैयार करो और इस कमरे में मौजूद अशिया की शनाख्त करो, जैसे आप अपने कमरे जमात में देखते हो। जैसा यहाँ पर दरवाज़ा है, खिड़की है, कुर्सी है, मेज़ है और अलमारी है। ये तमाम आप देखकर अपने नोटबुकों में लिखकर इसकी निशानदही अपने नोटबुकों में कर सकते हो। चलिए, मालूम कर लेंगे नक्शे के ज़रिए बड़ी जगह को भी छोटा करके ज़ाहिर किया जा सकता है और नक्शे में मौजूद मुरब्बा अशिया की शनाख्त करने में मददगार साबित होते हैं। यानी सेंटीमीटर चौड़ाई लंबाई के ज़रिए और सिमत की शनाख्त देखकर जाहिर किया जा सकता है, बल्कि अशिया की शनाख्त करने में मददगार साबित होते हैं। आओ अब जाने कि अनवर ने एक राहगीर को तहसीलदार के दफ्तर का पता किस तरह समझाया। गांधी चौक सदर राह के दरमियान है, जिसकी मशरिकी सिमत में जाने पर दाएं तरफ पहले होटल मिलेगा, इसके बाद एक हॉस्टल, थोड़ा आगे बढ़ने पर एक डाकखाना और एक मदरसा मिलेगा। मदरसे के बाद ही तहसीलदार का दफ्तर है और जो कि मदरसे से 20 मीटर की दूरी पर है। मैंने इसके फासले की पैमाइश अपने कदमों के ज़रिए की है। अनवर ने जब रास्ता दिखाया तो अपने कदमों से निशानदही करके बताया गया है। ये देखते हैं मकामी निशानात के इस्तेमाल करते हुए अनवर गांधी चौक से तहसीलदार के दफ्तर का एक नक्शा तैयार किया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखें, शुमाल, जुनूब, मशरिक
मगरिब, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब को निशानदही करते हुए इसने नक्शा बताया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर मकामी निशानात हैं। इस मकामी निशानात पर अब देख सकते हो गांधी चौक है, सदर रहा है यानी मेन रोड, और यहाँ पर हाई स्कूल दर्ज है, और यहाँ खेल का मैदान है। और इसके बाद जिसकी मशरिकी सिमत में जाने पर दाएं तरफ से पहले होटल मिलेगा, होटल से थोड़ा आगे जाने पर हॉस्टल मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा आगे जाने पर डाक खाना मिलेगा, और आगे बढ़ने पर प्राइमरी मदरसा मिलेगा। तो उसके थोड़ा आगे जाने पर सदर तहसीलदार का दफ्तर मिलेगा। तो यहाँ पर अनवर ने, जो कि मदरसे से 20 मीटर यानी 40 कदम दूरी पर है, वो अपने नक्शे से निशानदही करके रास्ते का नक्शा बताया है। चलिए मुरब्बा नुमा कमरे में 1 मीटर और 4 कुर्सियों को तरतीबवार रखना है। उन्हें अपने कमरे के नक्शे में तरतीबवार किस तरह रखोगे, देखते हैं हम आगे। और ये इस तरह हैं, यहाँ पर दरवाज़ा है, खिड़की है, फिर दरवाज़ा है, खिड़की है। इसे किस तरह से निशानदही किए हैं देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यानी 1 सेंटीमीटर और ये यानी 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, और यहाँ पर ये और 4, ये और 4 यहाँ पर दिया गया है, ये 4। तो फिर इसके बाद D1 और उसके बाद दरवाज़ा D4 यहाँ पर इस तरह से नक्श किए गए हैं। आप भी अपने किताबों में देखकर अपने नोटबुकों में दर्ज कर सकते हो। देखिए, तुम्हारे घर से मदरसे जाने के लिए एक रास्ता का नक्शा तैयार करो। रुख को जाहिर करने के लिए तुम दर्जे झील अलामात का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मदरसा, गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर, घर, दरख्त, कुआं, डाक खाना और तालाब। जब आपके घर से मदरसे को जाते हैं तो उस रास्ते में अगर यहाँ पर दी गई अशिया आपको रास्ते में मिलती हैं तो आप उसकी निशानदही करके आप भी रुख और सिमत को पहचान करो। जैसे यहाँ पर दर्ज किया गया है, जैसे शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब। शुमाल मशरिक, शुमाल मगरिब, जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिब। यहाँ पर इन 4 रुखों के दरमियान यहाँ पर चंद अशिया हैं। एक जगह घर है तो दूसरी जगह बच्चे अपने स्कूल को जा रहे हैं, एक तरफ मेन रोड है और वहाँ से भी बच्चे मदरसे को जा रहे हैं, एक तरफ मस्जिद है तो दूसरी तरफ स्कूल है और चर्च है यानी गिरजाघर है और डाक खाना यहाँ पर मौजूद है। बच्चे किस रुख से किस रुख पे जा रहे हैं, इस तरह आप भी नक्शा तैयार करके अपने नोटबुकों में दर्ज कर सकते हो और अपने माहौल में जैसा आप चलते हो उसे भी क्या है आप सिमत और रुख को पहचान सकते हो। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले मसाइल हैं, यानी हल करना है इसको। इस आसान से नक्शे में बस के रुख को तीर के निशान के साथ दिखाया गया है। बस में सफ़र के दौरान नज़र आने वाले इलाकाई निशानात की फहरिस्त तैयार करो। जैसे जब आप भी कभी अगर सफ़र के दौरान आपको बस के बाहर दिखाई देने वाली अशिया के नाम
अपने बयाजों में लिख लें। यहाँ पर एक बस जा रही है रास्ते में, जब कभी आप भी इस बस में बैठे हों तो बस के बाहर जो भी मंजर आपको दिखेगा, जो अशिया आपको दिखेगी, उसके नाम आकर अपने नोटबुकों में दर्ज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दरख्त भी दिखाई देते हैं, घर भी दिखाई देते हैं, जानवर वगैरह भी दिखाई देते हैं। इनके नाम याद करके अपने नोटबुकों में लिख सकते हो। चलिए अब हम सिमत के मुताबिक मालूमात हासिल करते हैं। किसी एक रुख को सिमत में पहचानना है तो मिसाल के तौर पर काबा एक सिमत दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक सिमत है। चलिए फिर से दोहराते हैं। बस में सफ़र के दौरान नज़र आने वाली इलाकाई निशानात की फहरिस्त तैयार करो, जैसे मस्जिद, तालाब, बस, खेत, दरख्त, बैल, नारियल का दरख्त और घर। ये तमाम आपको नज़र आएंगे। जब आप सफ़र करते हो तो बस के बाहर जो नज़र आने वाले इन तमाम अशिया भी आपको नज़र आएंगे। तो जब नज़र आएंगे तो आप इनके नाम याद रखो, अपने नोटबुकों में लिख के रखो। चलिए, अगर आप जान लो कि अमेरिका से हिंदुस्तान को आना है तो हवाई जहाज़ रास्ते से निकलते हैं। सिमत के ज़रिए जगह की पहचान करके आते हैं। दुनिया के तमाम बर्रे आज़म हैं, जैसे शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चलिए हम मालूम करते हैं। तमाम नक्शों पर सेंटीमीटर और इंच की पैमाइशी इकाइयाँ होती हैं। चलिए फिर से कहते हैं, तमाम नक्शों पर सेंटीमीटर और इंच की पैमाइश इकाइयाँ होते हैं। आप यहाँ पर इंच और सेंटीमीटर का नक्शा जो देख रहे हो, इस तरह से नक्शों पर सेंटीमीटर और इंच की पैमाइशी इकाइयाँ होती हैं। दुनिया का नक्शा ही ज़मीन का खाका है। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये ग्लोब है, ये ग्लोब ही दुनिया का नक्शा है, ज़मीन का खाका कहलाता है। नक्शे की मदद से तिब्बी खुसूसियात, रास्ते और गुंजान आबादी इलाकों को आसानी से हम समझ सकते हैं, जबकि हम नक्शा तैयार करने से पहले सेंटीमीटर, इंचेस, नक्शा वगैरह हम अपने नोटबुकों में तैयार कर लें तो जब हम पहचान सकते हैं। अर्ज़े बलद और तूले बलद जैसी फर्जी लकीरें नक्शे पर चौखट्टे तैयार करने में मददगार साबित होती है। यहाँ पर जो ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्लोब पर जो लकीरें दिखाई दे रही हैं, यानी आड़ी लकीरें और खड़ी लकीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो जब भी एक सफ़ेद कागज़ पर भी सेंटीमीटर के ज़रिए हम सेंटीमीटर के साथ आड़ी लकीरें और खड़ी लकीरें अगर हम डालकर इस पर भी क्या है हमें निशानदही करके पहचान सकते हैं। नक्शों के कई अक़साम पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी का नक्शा, तिब्बी नक्शा, आबो हवाई का नक्शा, रेल के रास्तों को नुमायाँ करने का नक्शा वगैरह। फिर से देखिए, अर्ज़े बलद और तूले बलद जैसी फर्जी लकीरें नक्शे पर चौकट्टे तैयार करने में मददगार साबित होती है। नक्शों के 5 अक़साम पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी का नक्शा, तिब्बी नक्शा, आबो हवाई का नक्शा, रेल के रास्तों को नुमायाँ करने का नक्शा वगैरह। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मिस्र के राजाओं ने अपने हुकूमती इलाकों को जानने के लिए नक्शा तैयार किया जाता है, और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले ज़मीन के नक्शे को यूनान के लोगों ने
540 कब्बल मसीह में तैयार किया था। देखिए एक बार फिर से दोहराते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मिस्र के राजाओं ने अपने हुकूमती इलाकों को जानने के लिए नक्शा तैयार किया था और ये भी कहा जाता है कि सबसे पहले ज़मीन के नक्शे को यूनान के लोगों ने 540 कब्बल मसीह में तैयार किया था। चलिए आज हम इस सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने नक्शा सीखो पूरा सबक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और जाने से पहले आपको हम घर पर काम देते हैं। दर्ज झील सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखें। सवाल नंबर 1, किस पैमाइशी आला की मदद से नक्शे पर वसी इलाके की निशानदही करोगे? जवाब, सेंटीमीटर पैमाइशी आला की मदद से नक्शे पर वसी इलाके की निशानदही करना सीखेंगे। सवाल नंबर 2, अशिया की मखसूस जगह को नक्शे में किस तरह जाहिर करोगे? जवाब, अशिया की मखसूस जगह को नक्शे में आड़ी लकीरें, खड़ी लकीरें के ज़रिए मालूमात हासिल करेंगे। आप यहाँ पर जो देख रहे हो आप अपने नोटबुकों में लिख लें और दर्ज कर लें, इसे पढ़ने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पर छोटे सवालात आपको दिखाई दे रहे हैं। घर पर काम। सवाल नंबर 1, नक्शा क्या है? जवाब, नक्शा यानी मैप एक इलाके की बसरी नुमाइंदगी करता है। सवाल नंबर 2, सिमत किसको कहते हैं? जवाब, कौन सी अशिया कौन से सिमत में है, जगह की पहचान करना सिमत कहलाता है। सवाल नंबर 3, रुख किसको कहते हैं? जवाब, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब को कहते हैं। चलिए रुख किसको कहते हैं? शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब को कहते हैं। तो आप याद रखें, नक्शे से मुताल्लिक़ तुम जानते हो। दर्जे झील नक्शे पर गौर करो। गाँवों के दरमियान मौजूद बड़े बरगद के पेड़ की निशानदही करना सीख लिया है। बरगद के पेड़ से दर्जे झील मकामात को किस सिमत पर हैं, इनकी निशानदही करो। दर्जे झील तस्वीर में तुम्हारा घर बनाया गया है। घर के अतराफ वाले मकामात को सिमत के मुताबिक लिखो और याद करो। तुम्हारे मदरसे में मौजूद रियासत कर्नाटक के नक्शे पर गौर करो। दर्जे झील मकामात रियासत कर्नाटक के किस सिमत पर हैं, ये लिखो। चौथी जमात की यास्मीन नामी तलबा ने अपने जमाती कमरे का नक्शा बनाना सीख लिया है। इस तजुर्बे को सुनो, आप भी अपने घर में इस नक्शे को बनाने की कोशिश करो। इसके बाद और आपके लिए एक चंद पॉइंट्स हैं, तो आप अपने घर में इन तमाम इस सबक को पूरी तरह से पढ़ो और अच्छे से याद करो और लिखने की कोशिश करो। अब तक हमने मुकम्मल सबक की तैयारी करके आपको अपने सबक के साथ समझाइश की है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.